स्टूडेंट्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। देखो, जीके की बुक का जो आपकी नेम है वो है जीके प्लैनेट, और इसका हमने टर्म 1 का सिलेबस करना स्टार्ट किया था। टर्म 1 में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर ली थी। यूनिट 3 का भी चैप्टर नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है पेज नंबर 19 पर। ठीक है, तो देखो, जो चैप्टर नंबर 12 है इसका नेम क्या है? निकनेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, है ना। फ्रीडम फाइटर्स तो आप जानते ही होंगे, जिन्हें हमारे इंडिया के वो इंडिपेंडेंट होने में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको हम फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, a name lovingly given to a person instead of along with the real name is called nickname of the person। निकनेम तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी आता है, जो भी अपन प्यार से नेम देते हैं किसी भी एक पर्सन को, दैट इज नोन एज निकनेम ऑफ दैट पर्सन। लेट अस नो द निकनेम ऑफ सम ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। चलो अपन कुछ इसे निकनेम फाइंड आउट करते हैं जो कि कुछ फ्रीडम फाइटर्स के हैं। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सबसे पहले लिखा है पंडित मदन मोहन मालवीय वाज अ मॉडरेट लीडर एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909 टू 1918। ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे एक मॉडरेट लीडर थे जो कि प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1909 से 1918 में। द डेस्क टाइटल वाज कन्फर्ड टू हिम बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, और ये वाला टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको दिया था। तो इस टाइटल का जो नेम है वो है हमारा महामना। ठीक है, MAHAMANA। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है अगर आप देखें महामना। ठीक है, तो ये किसको मिला था? पंडित मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकंड है, द टाइटल ऑफ डैश वाज गिवन टू वल्लभ भाई पटेल इन 1928 when he successfully led the land owners of Bardoli in their residence against the increased tax। ठीक है, तो ये जो निकनेम दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को 1928 में, इसका नेम क्या है हमें ये बताना है। तो ये जो है वो है सरदार। अगर आपने सुना हो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या लिखा है? सुभाष चंद्र बोस वाज हाईली पॉपुलर फॉर हिज स्लोगन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा एंड जय हिंद। ही वाज पॉपुलरली कॉल्ड, और इनको अपन क्या बोलते थे पॉपुलरली? बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए, नेताजी। NETAJI, नेताजी, है ना। तो इन्हीं ने ये स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद। आगे देखते हैं, चित्तरंजन दास was the Indian politician and the founder of leader of the Swaraj Party in Bengal under the British Raj। ठीक है, चित्तरंजन दास जो थे वो was an Indian politicians थे, है ना, फाउंडर लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी के फाउंडर भी थे। इसके बाद he was given the title of DES which means the Friends of Nation। फ्रेंड्स ऑफ नेशन, है ना, इनको ये टाइटल दिया था जिसका नेम था फ्रेंड्स ऑफ नेशन। इसका जो वो है आंसर इस फिलअप में करना है वो है देश बंधु। देश बंधु, देखो अगर आप नीचे देखें तो ए वाला जो है ना देश बंधु, ये वाला हो जाएगा DESHBANDHU, देश बंधु। ठीक है, तो ये दिया गया था चित्तरंजन दास को। आगे देखते हैं, ड्यू टू हिज एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज की वजह से बाल गंगाधर तिलक वाज प्रोसिक्यूटेड फ्रॉम द सेडिशन एंड सेंट टू द जेल। इसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था 1897 में, है ना। जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के अगेंस्ट काम करता है उसको उस टाइम पे उनको जेल जाना पड़ा था। द ट्रायल एंड सेंटेंसेस अर्न हिम द टाइटल मीनिंग बिलव्ड लीडर ऑफ द पीपल, है ना। तो ये इनको कौन सा टाइटल मिला था? इनको मिला था लोकमान्य। लोकमान्य का मतलब होता है क्या? beloved लीडर ऑफ द पीपल। लीडर ऑफ द पीपल को बोलते हैं क्या? लोकमान्य। तो इसका अगर हम नीचे देखें तो जी वाला पार्ट LOKMANYA, लोकमान्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या फिफ्थ वाला कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम सिक्स्थ पर। सिक्स्थ में लिखा है भगत सिंह वॉज अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर एंड रिवॉल्यूशनरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हिज सुप्रीम सैक्रिफाइस बॉट हिम द टाइटल, है ना। तो भगत सिंह को तो हर कोई जानता है, ठीक है, बहुत ही अच्छे सुप्रीम लीडर थे वो थे हमारे फ्रीडम फाइटर, है ना। और इनको
फांसी की सजा भी हुई थी, जो भी इन्होंने अपने लिए काम किया था ना, तो छोटी उम्र में इनने क्या कर लिया था, फांसी हो गई थी इनके लिए लड़ते हुए। तो सिक्स्थ वाला जो है इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक शहीद ए आजम इनको बोला जाता था। क्या, शहीद ए आजम, शहीद हो गए थे ना ये देश के लिए, SHAHID, शहीद ए आजम। तो ये हो गया सिक्स्थ वाला कंप्लीट। आ जाते हैं हम सेवेंथ पर। सेवेंथ में क्या लिखा हुआ है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी पॉपुलरली नोन एज डैश वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, राजा जी, राजा जी, ठीक है। तो चक्रवर्ती राजा जी वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे हमारे जब इंडिया हमारा आजाद हो गया था उसके बाद, ठीक है, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे। तो याद रखना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। In December 1921, Chandrasekhar was arrested while protesting against the British government. When he was produced before a judge, he gave his name as, तो इन्होंने क्या अपना नेम दे दिया था अपना, आजाद, AZAD, है ना। उसका मीनिंग क्या था, लेटर ही वॉज नोन बाय दिस निकनेम, ठीक है। तो 1921 के टाइम पे अरेस्ट हुए थे चंद्रशेखर, है ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो जब कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने अपना नाम बताया क्या, आजाद। तो इधर ही से उनका नेम पड़ गया था चंद्रशेखर आजाद, जो इनका निकनेम था। तो इस तरीके से 8th वाला भी हो गया, है ना। और हमारे क्या थे, 12th चैप्टर में 8 ही पार्ट थे, तो ये हमारे कंप्लीट हो गया 12th चैप्टर ऑफ क्लास 6, ठीक है। तो अगर कुछ भी पसंद आया वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। इसके बाद क्लास 6 की पूरी एक पार्ट का लेक्चर आएगा, चैप्टर 1, उसमें हम कंप्लीट करेंगे, पूरी बुक कंप्लीट करेंगे, तो वो जरूर देखना आप। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जैसे ही हम वो बनाने स्टार्ट करेंगे। तो बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।